हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। सो देखना स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, कीप वॉचिंग दिस चैनल। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की। तो सबसे पहले हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। माइक्रो एब्सिस वॉल्ड ऑफ बाय फाइब्रस टिश्यू, और ये जनरली देखने को मिलता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स में, टॉन्सिल्स के अंदर। ज़्यादातर इसके अंदर छोटे बच्चे अफेक्ट होते हैं या फिर यंग एडल्ट्स भी हो सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन साइनस के अंदर या फिर दांतों में जो होती है वो एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकती है फॉर द क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस टू अकर। तो गाइस, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज़ क्रॉनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो टॉन्सिलर क्रिप्ट्स होती हैं उनके अंदर इन्फेक्टेड चीज़ी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, जो कि उनकी सरफेस के ऊपर येलोइश स्पॉट की तरह विजिबल होता है। देन सेकंड इज़ द क्रॉनिक पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पर हमें हाइपरप्लेजिया या फिर इंक्रीज इन साइज देखने को मिलता है लिम्फॉइड टिश्यूज़ का। ये जनरली इंटरफेयर करते हैं विद द स्पीच और डिग्लूटिशन एंड रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल प्रोसेसेस के अंदर यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है। उसके अलावा यहाँ पे अटैक्स भी होते हैं स्लीप एपनिया के, और पर्सन को कोर पल्मोनल भी हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। Then the third one is the chronic fibroid tonsillitis. टॉन्सिल्स यहाँ स्मॉल होते हैं बट इन्फेक्टेड होते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड सोर थ्रोट्स। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ये किन किन टाइप्स के हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट वेराइटी इज़ द क्रॉनिक फॉलिकुलर टाइप। आप देख सकते हैं येलोइश स्पॉट्स हमें विजिबल हैं अगर हम चेक करें पेशेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फेक्टेड चीज़ी मटेरियल एक्यूमुलेट होता है एंड डेफिनेटली ये समहाउ रिलेट है विद द फॉलिकुलर वन। सेकंड देखते हैं। देन हमारे पास है सेकंड वन विच इज़ द क्रॉनिक पेरेन्काइमेटस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो गया है लिम्फॉइड टिश्यू का, एंड जो इनका साइज़ है टॉन्सिल्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिग्लूटिशन में एंड रेस्पिरेशन प्रोसेसेस में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है और पेन भी फील होता है पर्सन को। दिस इज़ द थर्ड वन, क्रॉनिक फाइब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स यहाँ पर स्मॉल रहते हैं बट इन्फेक्टेड कंटिन्यूसली होते रहते हैं उस पर्सन के अंदर, पर्टिकुलरली जिसके अंदर सोर थ्रोट्स की हिस्ट्री है। ठीक है, नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो फर्स्ट फीचर इज़ यहाँ पर रिकरेंट अटैक्स आते हैं सोर थ्रोट के और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के। क्रॉनिक इरिटेशन होती है थ्रोट में विद कफ, halitosis which is also known as the bad breath and bad taste due to pus in crypts. स्पीच के अंदर थिकनिंग होती है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन या फिर एनी सॉर्ट ऑफ लंप और मास, डिफ़िकल्टी इन swallowing और चोकिंग स्पेल्स एट नाइट। पर्सन को चोकिंग फील होता है। सो अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम टॉन्सिल्स को एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पर हमें वेरिंग डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब टॉन्सिलाइटिस बहुत सीवियर होता है तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इन्लार्जमेंट होता है कि वो मिड लाइन पे आके मिलते हैं। येलोइश बीड्स देखने को मिलते हैं पस की ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ टॉन्सिल, विच इज़ नोन एज द क्रॉनिक फॉलिकुलर टाइप ऑफ टॉन्सिल्स। एंड टॉन्सिल्स स्मॉल होते हैं बट जब हम प्रेशर डालते हैं एंटीरियर पिलर पर तो वहाँ पे हमें फ्रैंक पस या फिर चीज़ी मटीरियल देखने को मिलता है एज in chronic fibroid type. Flushing of anterior pillars, which is the redness of anterior pillars compared to the rest of the pharyngeal mucosa, is an important sign of chronic tonsillar infection. उसके अलावा enlargement होता है of jugulodigastric lymph nodes, which is a very important parameter to get up to the conclusion. Finally हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, जब हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं तो वहाँ पर सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम वहाँ पर एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं। उसके अलावा फ्लूइड थेरेपी है, पैरासीटामोल है। बट वो कंडीशन जब डिज़ास्ट्रस हो जाती है, मतलब सीवियरिटी उसकी बढ़ जाती है, क्रॉनिक की तरफ चली जाती है, तो वहाँ पर हम टॉन्सिलेक्टॉमी भी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ सर्टेन स्टेजेस हैं यानी कि ग्रेड्स हैं जिनके थ्रू हम
एग्जामिनेशन में हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर्जिकली रिमूव टॉन्सिल्स हैं तो वहाँ पे 0 स्टेज है विच इज़ 0 पॉइंट। उसके अलावा टॉन्सिल्स हिडन होते हैं विद इन द टॉन्सिलर पिलर्स, दैट्स द फर्स्ट स्टेज और ग्रेड 1। उसके अलावा टॉन्सिल्स एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम पिलर्स और देखने में विजिबल होते हैं, सो इट्स द सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज अपने पिलर्स से बाहर निकलकर मॉर्फोलॉजिकली अच्छे से विजिबल होते हैं। एंड द फाइनल स्टेज विच इज़ द स्टेज 4, जब टॉन्सिल्स मिड लाइन पे एक्सटेंड कर जाते हैं और मीट अप कर जाते हैं, जिसके अंदर जो बहुत ही सीवियर केस है जिसमें हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये कुछ 4 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं जिसके अंदर हम टॉन्सिलाइटिस को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो गाइस अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, जैसे पेरिटॉन्सिलर एब्सिस देखने को मिलता है यहाँ पर, पैराफेरेंजियल एब्सिस देखने को मिलता है। उसके अलावा इंट्राटॉन्सिलर विच इज़ विद इन द टॉन्सिल्स एब्सिस देखने को मिलता है। टॉन्सिलोलिट्स यानी कि जिनको हम टॉन्सिल स्टोन्स भी बोलते हैं, जो उसकी क्रिप्ट्स में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिलर सिस्ट देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। उसके अलावा हमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि जो किडनी डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है, आई और स्किन डिसऑर्डर्स भी। उसके अलावा यहाँ पर फोकस ऑफ इन्फेक्शन होता है इन रूमेटिक फीवर। सो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो प्रेजेंट होते हैं इन क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। इससे पहले हमने एक्यूट की बात करी थी। आई होप टॉन्सिलाइटिस टॉपिक आपके समझ आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू।